हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के आज के इस वीडियो में मैं आज के इस वीडियो में मैं रशियन प्रीमियर लीग का मैच जो कि स्पार्टक और सोची के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जो अ, जो लास्ट में मैं आपको एक डिफ़ॉल्ट टीम में दिखाऊंगा, वो और उससे रिलेटेड आपको जो ग्रैंड लीग से रिलेटेड आपको जो टिप्स देने वाला हूँ मैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताई जाएंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा वीडियो जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इंग्लिश में बोलने वाला हूँ, लेकिन जो वहाँ पर लिखे भी हुए हैं तो आप इजीली पढ़ के अपनी टीम्स भी बना सकते हैं। फॉर आर इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स, द स्टैटिस्टिक्स, the default team that I'm going to show you and the Granny related tips that I'm going to give you will be also given in English and Hindi as well. So stay tuned till the last so that you can easily understand the video and how do we make teams in the fantasy sports. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैंटेसी नेशन 11 का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @nation11। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी जितनी भी सारी अपडेट्स हैं, हमारे सारे रिजल्ट्स हैं, वो सब यहीं पर पोस्ट होते हैं, तो आप जस्ट जाके फॉलो कर लीजिए। हमारे रिजल्ट्स भी यहीं पर पोस्ट होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर कल की रशियन लीग के मैच में यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स आए थे, ये आप देख सकते हैं जल्द हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी क्रिकेट फिनलैंड T10 की परफॉर्मेंसेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्मॉल लीग की जो टीम थी वो 568 रैंक आई है 2,95,000 माफ़ कीजिएगा 2,95,000 स्पॉट्स में। तो आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट से कि हमारे एनालिसिस कितने अच्छे हैं। और आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो टीम्स होती हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, तो आप लिंक से ज्वाइन हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चैनल है। सारी टीम्स जो हैं यहीं पर पोस्ट होती हैं, हमारे रिजल्ट्स भी यहीं पर पोस्ट होते हैं। ग्रैंड लीग से रिलेटेड टिप्स जो हैं वो सारी यहीं पर आती हैं। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं रशियन प्रीमियर लीग से रिलेटेड। रशियन प्रीमियर लीग का ये नया सीज़न है, राउंड 1 का ये मैच है। स्पार्टक और सोची के बीच में खेले जाने वाला है ये। इनके रीसेंट फॉर्म के बारे में बात की जाए तो स्पार्टक का काफ़ी एवरेज फॉर्म में चल रही है। लास्ट 5 में से 2 मैचेस जीत चुकी है, 1 ड्रॉ किया है और 2 हारी हैं। Russian Premier League's round 1 match. This is a new season for Russian Premier League, and Spartak and Sochi will be playing today. To talk about the recent form, Spartak has been in an average form, I would say. They have won 2, lost 2, and drawn 1 of the last 5 matches. To talk about the performances in the last 3 matches, they won their last match against Rubin Kazan by a score of 2-1, in which Bakayev and Larsen scored 1 goal each. They lost to Zenit before that by a score of 1-2, in which Sobolev scored their single goal. And before that, they won by a score of 3-0 against Akhmat Grozny by a score of 3-0, in which Zobnin, Sobolev, and Til scored 1 goal each. To talk about Sochi, they have been on the lower side of their average form. They lost their last match versus Kryla Sovetov by a score of 3-0. Before that, they lost by a score of 3-0 against Tambov, and they surprisingly won against Spartak by a score of 1-0, in which Spartak conceded a goal by their own player. It was an own goal. To talk about their head-to-head performances, in the last 2 matches, Sochi and Spartak have won once each. Sochi won their last match at their home ground due to an own goal, and before that Spartak won by a score of 1-0 against Sochi, in which Gigor scored their only goal. To talk about their top players and their performances last season, Spartak finished
on the 7th position in the table. They played 30 matches, won 11 out of them, drawn 6, and lost 13 matches. They scored a total of 35 goals and conceded 33 goals. To talk about their players, to talk about the top players, Larsson scored 7 goals, has 7 goals and 3 assists. Bakayev 6 goals and 9 assists. Pons 6 goals. Gigord 4 goals and 2 assists. He's a defender and has the statistics still scored 2 goals and 2 assists. Zobnin scored 2 goals and 1 assist. Sobolev has scored 2 goals and 1 assist. Sochi finished at the 12th position last season. They won 8 out of the 30 matches, drawn 9 and lost 13 matches. They scored a total of 40 goals and conceded 39 goals. To talk about the top players, Sochi has Kokorin, who scored 7 goals and gave 1 assist. Mostovoy scored 6 goals and 5 assists. Zabolotny 5 goals and 3 assists. Polos 5 goals and 2 assists. Noboa 4 goals and 3 assists. Karapetyan has scored 2 goals last season. So this was these were their top players. Now let's look at the default team that I have created here. Here you can see Kokorin, who is in Spartak, and in the statistics you saw Kokorin was in Sochi. So Kokorin has been traded to Spartak. You can see here. This shows Kokorin is in Spartak. I've taken Bakayev, Kokorin and Polos as my strikers choices. You can also drop Kokorin and take Larsson. There are a lot of strikers choices, and Bakayev has a selection rate of 13%, you can see here. So that is a big thing. Bakayev was the top scorer last season, as you can see from the stats, and has a selection rate of only 13% here. So that's a big thing, and you should be aware of this. So you have to make choices between Bakayev, Larsson and Kokorin in this match if all the 3 of the strikers play, and you can also drop Polos and take Zabolotny, who's and you have a choice of Sobolev as well. So my choices were Kokorin, Bakayev and Polos here, and in the midfield I have taken Noboa, Burmistrov, Zobnin and Till and Zobnin being Till is a goal scoring option here for me in the midfield, and Zobnin can also provide assists and has the goal scoring potential as well, and he does a lot of passes as well, so that can also produce points for you. Burmistrov and Noboa are my Burmistrov is a punt pick for me. If Sochi scores today, Burmistrov can provide assists. I feel that is my gut feeling. So you can also take him in your league, in your team. And if you don't want to take Burmistrov, you can also take Koldunov. It is a safer choice, I would say, but the selection rate says otherwise. So this was my default team here in their midfield. In the defense, I have taken Gigord, Raskazov and Lucas. Gigord is also a goal-scoring defender, but has a selection rate of 14%. People have no idea of the players, so you can easily win in the Grand Leagues using our analysis and our small league teams and our Grand League tips that we give along with the team. Goalkeeper would be Zanaev, and he is also having a selection rate of 8%, so that is there. Captain for me today would be Bakayev, and and vice captain would be Kokorin, as Kokorin is playing against their former team, so that can be a big thing today, or can also go otherwise as well. So this was my default team. हमारे हिंदी बोलने वाले भाइयों के लिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ. स्ट्राइकर्स मैंने बाकायव, कोकोरेन और पोलोस को लिया है. तीनों ही अपनी टीम के स्ट्राइकर्स हैं. कोकोरेन जैसे कि आपने देखा था स्टैटिस्टिक्स में जो है वो सोची में था, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है स्पार्टक में है.
स्पार्टक में ये ट्रेड हो गए हैं इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है, 25% है सिर्फ। बाकायव का जो है 14% है। पोलोज यहाँ पे आप देख सकते हैं 53% है इसलिए मैंने उनको टीम में लिया है। पोलोज स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसलिए मैंने उसको अपनी टीम में लिया है। कैप्टन मेरे बाका है, वाइस कैप्टन मेरे कॉकरन रहेंगे। कॉकरन थोड़े वाइस कैप्टन के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। अपनी फॉर्मर टीम के साथ अगेंस्ट खेल रहे हैं, अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं ये, तो ऐसा भी हो सकता है ये उल्टा पड़ जाए या फिर ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस दे दें और गोल स्कोर बहुत ज़्यादा गोल स्कोर कर दें, 1 या 2 गोल स्कोर कर दें और 1 असिस्ट दे दें, ऐसा भी हो सकता है। मिडफील्ड में मैंने जी टिल जॉबनिन को लिया है, दोनों ही गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखते हैं। टिल जो है मेरे गोल स्कोरर मिडफील्ड में हो सकते हैं और जॉबनिन जो है वो असिस्ट दे सकते हैं। नंबर ऑफ पासेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्यूरेसी इनकी बहुत ज़्यादा है। बुरमिस्ट्रो और नोबोआ मैंने अपनी टीम में लिए हैं मिडफील्ड में। सोची की तरफ से इनका सिलेक्शन रेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है। बुरमिस्ट्रो को 24%, नोबोआ का 21% है। इसे मैंने आपको अपनी टीम में लिया है। फाइनल टीम जो है हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थे मेरी मिडफील्ड। डिफेंस में मैंने गिगोट, रास्काजोव और लूकस को लिया है। वो क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। गिगोट जो है वो गोल स्कोरिंग डिफेंडर हैं मेरे लिए स्पार्टक की तरफ से, और रास्काजोव और लूकस जो है नंबर ऑफ पासेस बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर गलती से क्लीन शीट होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्पार्टक जो है वो क्लीन शीट रख सकती है तो आप यहाँ पर जॉबनिन को ड्रॉप करके यहाँ पर आप तीये को ले सकते हैं। 9.9% का रेट है उनका सिलेक्शन का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चॉइस हो सकते हैं अगर क्लीन शीट रखती है तो। मेरी गट फीलिंग ये है कि नोबो और बुरमिस्ट्रो में से कोई एक गोल स्कोर कर सकता है, तो इस चीज़ का तो आप ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी गट फीलिंग ये कहती है, आपकी गट फीलिंग जो कहती है आप उसके साथ जाइए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ मेरे बोलने पर जो है आप टीम बनाएं। फाइनल टीम जो है स्मॉल लीग की वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जैसे जाके ज्वाइन हो जाएगा। आपको एक बार फिर से आपको हमारा चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल है। फाइनल टीम्स जो हैं यहीं पर आती हैं, इसमें हमारे रिजल्ट्स भी यहीं पर आते हैं। हमारी टीम से रिलेटेड जो ग्रैंड लीग टिप्स जो हैं वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से ग्रैंड लीग टीम्स बना सकते हैं, तो आप इजीली जीत भी सकते हैं हमारी टीम से। ये आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप जैसे जाके लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट्स हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, तो आप हमारे एडमिन्स को यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एडमिन्स खुशी खुशी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।